स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जो आपके क्लास 10th के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है, आपका चैप्टर नंबर 1 है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन का आप लोग जवाब देते चलिएगा, ठीक है। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा यूनान को कहा जाता है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा प्रथम जनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। तीसरा क्वेश्चन है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? तो याद रखिएगा इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? तो याद रखिएगा लुई फिलिप जो था वो किस देश का शासक था? तो फ्रांस का शासक था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था? तो याद रखिएगा जर्मनी जो था वो मित्र राष्ट्र के गुट में शामिल नहीं था, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि रक्त और लौ की नीति का संबंध जो है वो किससे है? तो याद रखिएगा रक्त और लौ की नीति का जो संबंध है वो किससे है? ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, याद रखिएगा बिस्मार्क से, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बोहेमिया जो है वो किस देश के अधीन था? बताइए बोहेमिया जो था वो किस देश के अधीन था? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिया के अधीन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था? ठीक है, तो विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना था जी? तो जर्मनी का सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर आपका कि लुई सोलमा को फांसी कब दी गई थी? लुई सोलमा को फांसी कब दी गई थी? तो याद रखिएगा 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पोट्सडैम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया था? ठीक है, किसने किया था? तो याद रखिएगा जापान ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि सर्डिनिया का राजा कौन था? सर्डिनिया का राजा कौन था? 11 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा विक्टर एनेमोल। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? मेजिनी, काबूर, गैरीवाल्डी या इनमें से सभी? तो बताइए क्या होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा इटली के एकीकरण में इन तीनों का महत्वपूर्ण भूमिका था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 13 नंबर बताइएगा यहाँ से कि किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी लोसने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि रक्त और लौ की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था? ठीक है, रक्त और लौ की नीति का अवलंबन जो है वो किसने किया था? तो अभी जस्ट आप लोग पढ़े थे कि किसने किया था जी, तो याद रखिएगा बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा कि किसके योगदान से इटली का एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ था? ठीक है, तो इटली का एकीकरण किसके योगदान से? तो मेजिनी, काबूर और गैरीवाल्डी तीनों के योगदान से पूर्ण हुआ था, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि हीगेल जो है वो किस देश का दार्शनिक था? हीगेल जो था वो किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है जी। अगला है कि बीनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, बीनिया कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था वो क्या था बताइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो कब हुआ था? ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो याद रखना है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मेजिनी का संबंध जो है वो किस संगठन से था? मेजिनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनेरी संगठन से था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला बताइएगा कि राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो याद रखिएगा जर्मनी में। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन कि कोसुत का संबंध जो है वो किस देश से है? कोसुत का संबंध किस देश से है?
तो हंगरी से है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन बताइएगा 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही उत्तर है। 24 नंबर क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा सा क्वेश्चन कि 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ था। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइएगा, तो संवैधानिक राजतंत्र। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था। ठीक है जी, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायित्व था, तो बिस्मार्क उत्तरदायित्व था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो किस वर्ष हुई थी, तो फ्रैंकफर्ट की संधि जी, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। 1871 ईस्वी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, तो इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का जो संबंध है वो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायित्व था। ठीक है जी। चलिए अगला बताइएगा कि जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन था। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा जी, तो याद रखिएगा इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो था वो कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर आपका जो है ओ सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। ठीक है, तो प्रमुख वास्तुकार जी बिस्मार्क था। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, अच्छे क्वेश्चन है, सारे VVI क्वेश्चन आप सभी को मैं करा रहा हूं। और जहां तक हो, अगर आप लोग चैनल पे नए आए तो कृपया शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और PDF नोट के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से WhatsApp पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि जो है वो हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1871 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि माउंट काबूर को, ठीक है, माउंट काबूर को विक्टर एनामुल ने किस पद पर नियुक्त किया था। ठीक है जी, तो प्रधानमंत्री के पद पर किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है जी, तो तुर्की को कहा जाता है। अच्छा सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो यंग यूरोप का संस्थापक जी कौन था, तो याद रखिएगा मेजिनी था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा टीपू सुल्तान शासक थे। बताइए टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो मैसूर के शासक थे। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ से कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ था। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, सेडान का युद्ध। अगला बताइएगा कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, लगभग 4-5 बार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है, तो नाविक था, याद रखिएगा। अगला है कि 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो कहाँ पे हुआ था जी, तो सेडान में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन बताइएगा कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसने योगदान दिया था। ठीक है, तो इटली के एकीकरण में इन तीनों का योगदान था। 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अगला बताइएगा कि बीनिया सम्मेलन जो हुआ था, बीनिया सम्मेलन कब हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा बीनिया सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी 3 बार क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम में। जाल वीरेन संबंधित था, किस चीज से संबंधित था जी, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, तो व्यापारियों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए 41 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल चुके हैं। ठीक है, चलिए इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इटली तथा जर्मनी जो है वो वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और कमेंट में बताइएगा हमारा देश भारत जो है वो किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं, बताना है। ठीक है जी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन बताइएगा कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना बीनिया कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो बताइए बीनिया कांग्रेस के द्वारा किया गया था, तो बुर्बो वंश का। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि नेपलस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, नेपलस की क्रांति जो है वो कब हुई थी, तो याद रखना है नेपलस की क्रांति जो है वो कब हुआ था, 1820 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन कि चर्चिस्ट आंदोलन जो है वो कहाँ पर हुआ था। चर्चिस्ट आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन में आपको ब्रिटेन भी देखने को मिलेगा, तो ब्रिटेन और इंग्लैंड, जब दोनों ऑप्शन में से किसी एक को टिक आउट कर देना है। ठीक है जी। अगला बताइएगा कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र जो है वो कब घोषित किया गया। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र याद रखिएगा 1832 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा 47 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चल चुके हैं। कार्बोनेरी संगठन किस वर्ष हुआ था। कार्बोनेरी संगठन जो है वो किस वर्ष हुआ था, तो 1831 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है।
अगला बताइएगा कि एंड्रियापोल की संधि जो है वो कब हुई थी। एंड्रियापोल की संधि जो है वो कब हुई थी, तो ठीक है, एंड्रियापोल की संधि याद रखिएगा 1829 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि एंड्रियापोल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी। ठीक है, एंड्रियापोल की संधि जो है तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि सेडान का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था। सेडान का युद्ध जो है वो किसके बीच में हुआ था जी, तो याद रखिएगा सेडान का युद्ध जो है वो फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। ये भी क्वेश्चन कई बार 4-5 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला बताइएगा कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। ठीक है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, तो पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया था। ठीक है जी, चलिए अगला बताइएगा कि बिस्मार्क निम्नलिखित में से क्या था। ठीक है, बिस्मार्क जो था वो निम्नलिखित में से क्या था, तो एक कूटनीतिज्ञ था। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर आपका डी जे बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, कि सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। ठीक है, बताइएगा सर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था, तो वेक्टर एनिमल था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 54 है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है कौन ब्रिटिश कवि जो है वो शहीद हो चुके थे। तो बताइए कौन सा ब्रिटिश कवि जो है वो शहीद हुआ था, तो लॉर्ड बायरन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि जाल वेरेन की स्थापना किस राज्य ने की थी। ठीक है, जाल वेरेन की स्थापना जो है वो किस राज्य ने की थी। ठीक है, तो याद रखिएगा जी सर्डिनिया ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताओ कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी, तो तुर्की की पराजय हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला बताइएगा आप लोग कि मरियॉन जो है वो किस देश का राष्ट्रवाद प्रतीक था। ठीक है, मरियॉन किस देश का राष्ट्रवाद प्रतीक था, तो फ्रांस का राष्ट्रवाद प्रतीक मरियॉन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि एक्ट ऑफ यूनियन जो है वो किस वर्ष पारित हुआ था। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है 1707 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासक था। ठीक है, तो याद रखिएगा किस राजवंश का शासक था जी, तो बुर्बो वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता जो है वो किस वर्ष लागू की गई थी, तो 1804 ईस्वी आपका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। तो 3 प्रमुख युद्ध किए थे बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए, याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला बताइएगा कि विनिया कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। ठीक है, विनिया कांग्रेस में कौन राष्ट्र जो है वो सम्मिलित नहीं था, तो याद रखिएगा विनिया कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, तो जर्मनी जो है नहीं शामिल था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि विनिया कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की थी। ठीक है, किसने प्रस्तुत की थी पवित्र संघ की योजना, तो याद रखिएगा रूस ने। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ से आप लोग का हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं कि फ्रांस के किस राजा ने कहा था कि अंग्रेजी राजा की भांति शासन करने की अपेक्षा लकड़ी काटना अधिक पसंद करूंगा। ठीक है, किसने कहा था जी, तो लुई सोलमा ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि पर्सा का शासक कौन था। ठीक है, पर्सा का शासक कौन था, तो पर्सा का शासक याद रखिएगा कौन था, तो विलियम प्रथम था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना किया था, तो राइन संघ का स्थापना किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा कि किस संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुआ था। स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना जो है वो किस संधि के द्वारा हुआ था, तो याद रखिएगा एंड्रियापोल की संधि के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर क्वेश्चन कि नव गुल्फक आंदोलन जो है वो कहाँ हुआ था। नव गुल्फक आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो याद रखिएगा इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका
ये जो है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, अच्छा सा क्वेश्चन है कि मेटरनिख कौन था। ठीक है जी, मेटरनिख कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा, मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है वो बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, कि कार्बोनेरी की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुआ है? कार्बोनेरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए तेजी से। तो याद रखिएगा, कार्बोनेरी की स्थापना जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन जो है वो किसने किया था? ठीक है, लाल कुर्ती नामक संगठन संस्था का गठन जो है वो किसके द्वारा किया गया था जी? ठीक है, चलिए बताइएगा तेजी से आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, गैरीवाल्डी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है, अवधारणा का जन्म जो है वो किस घटना से माना जाता है? तो याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति की घटना से। ठीक है, फ्रांस की क्रांति के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला आप लोग क्वेश्चन बताइएगा, ठीक है, कि किस संधि द्वारा जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था? किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण जो है वो पूर्ण हुआ था? तो याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय जो है वो फ्रांस का शासक कौन था? ठीक है, फ्रांस का शासक कौन था? चलिए क्वेश्चन का उत्तर बताइए, आपका आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, कि फ्रांस का शासक कौन था? ठीक है, चलिए जी, तो आखिरी क्वेश्चन का आप लोग जवाब देते चलिए। ठीक है, तो नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो यहाँ से आपका कंप्लीट होता है 74 क्वेश्चन। ठीक है, जो आपका चैप्टर नंबर 1 इतिहास का था। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर के नहीं आएंगे, इसकी मैं, ठीक है, गारंटी तो नहीं देता हूं, लेकिन विश्वास जरूर रखिएगा आप लोग, एक भी क्वेश्चन आप सभी से नहीं छूटेगा। और अगर आप लोग PDF नोट नहीं लिए हैं कंप्लीट इतिहास का, तो आप लोग इस नंबर पर या तो हमें व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से भी आप लोग जाके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव क्लास के लिए आप यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों यारों में जहाँ तक हो आप सभी शेयर हमें जरूर करिएगा। ठीक है जी, आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। और साथ में एक बात और बता दूँ, छोटी मोटी गलती के लिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे से भी गलती हो सकता है। तो ठीक है, थोड़ा मैनेज आप लोग भी करना मेरे दोस्त। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।